तो फिफ्थ सेमेस्टर का को करिकुलम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए मैं क्लियर कर दे रही हूँ। फर्स्ट है अल्फ़ाबेट टेस्ट। तो अल्फ़ाबेट टेस्ट में क्या करना है हम लोगों को अल्फ़ाबेट टेस्ट में ABCD जो होती है वो ये याद रखना है कि A कौन से नंबर पे होता है, B कौन से नंबर पे होता है, क्योंकि वो टोटल 26 होते हैं। तो Z हमारा 26 होता है, या फिर V है ना, Y हमारा 25 होता है। ऐसे हमें याद रखने हैं। तो एग्ज़ाम में ऐसे याद करेंगे, उंगलियों पे गिनेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए किसी ब्लैंक पेपर पर पहले चार्ट बना लेना, जब ये आसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें क्या है कि वैल्यू ऑफ कैट बतानी है। ठीक है, तो कैट हमारा थर्ड हो गया 3। ठीक है, 3। A हमारा 1 हो गया। ठीक है, 3 कैट मतलब C हमारा 3 पे आता है, और ये 1, 3 और 1 4। ठीक है, और T हमारा कौन से नंबर पे आता है, और T हमारा 20 नंबर पे आता है। ठीक है, तो T कैट का T 20 और A 1। ठीक है, 21, और कैट C 3 नंबर पे आता है, तो इसका आंसर 24 होगा। ठीक है, इसका आंसर 24 होगा। तो ऐसे हम लोगों को माइंड लगाना है, एग्ज़ाम में टाइम लगेगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ चार्ट बना लेना। ठीक है, इसका आंसर 24 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फिफ्थ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ T। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया है कि जो हमारा T है उसमें उससे पहले, ठीक है, उससे पहले हमें 5 लेटर छोड़ के उससे पहले कौन सा लेटर है वो बताओ, फिफ्थ लेटर कौन सा है। ठीक है, तो हम उस उल्टा काउंट करते हैं। ठीक है, तो उल्टा काउंट करते हैं तो हमारा आता है PQRST। ठीक है, अब इसे PQRST को उल्टा करके देखोगे तो टी से उल्टा करके देखोगे, अगर आपके चार्ट में होगा तो आपको इजी हो जाएगा। अब इसमें बताना है, थर्ड क्वेश्चन में इसका सेकंड वाले का आंसर है कि छूटे हुए लेफ्ट करे हुए फिफ्थ T से पहले वाले वर्ड बताओ, तो वो B है आंसर इसका, PQRST। ठीक है, और इसका थर्ड वाला है, थर्ड इसका लेटर बिटवीन K एंड T के बीच में कितने लेटर हैं, तो KLMNOPQRST। तो इसमें हमारे 10 लेटर आ रहे हैं, तो इसका आंसर 10 होगा, K से T तक 10। ठीक है, उसके बाद है ZAYB। तो हमारा M जो है वो किससे कनेक्ट हुआ है। ठीक है, अगर हम Z को A मान लेते हैं और Y को B मान लेते हैं, तो हम M को क्या मानेंगे, तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर B रहेगा, मतलब N, इसका आंसर N रहेगा फोर्थ का। ठीक है, ठीक है, इस पे इसका आंसर B है, MN। ठीक है, और नेक्स्ट है कि D का अपोजिट लेटर क्या है। ठीक है, अपोजिट लेटर ऑफ D का अपोजिट लेटर क्या है। ठीक है, तो ये हमारा कंफ्यूजन क्वेश्चन है कि हमारा D का अपोजिट लेटर क्या होगा। तो तुम स्टार्टिंग से देखो कि ABCD। ठीक है, स्टार्टिंग में तो D आ रहा है फोर्थ नंबर पे, और हम बैक करके देखेंगे Z Y है ना, V और W, तो उसका फोर्थ लेटर हमारा क्या होगा, W, इसका आंसर होगा W। ठीक है, और सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, मिड लेटर बिटवीन C एंड M। ठीक है, C और M का मिड लेटर बताओ, तो इसका आंसर होगा CDE
एफ जी एच आई जे, तो इसका मिड लेटर होगा, इसका मिड लेटर आई होगा, मेरे हिसाब से इसका मिड लेटर आई होगा, ठीक है। और इसका आंसर शायद आई है। और इसमें है ए सी बी डी सी ई, तो फिर डी का क्या होगा? तो इसमें क्या है, एक एक चीज, एक एक गैप है, ठीक है। जैसे ए के बीच बी गैप है, ठीक है, बी के बीच सी गैप है, सी के बीच डी गैप है, तो डी एच गैप करके डी ई एफ आएगा इसका आंसर, डी ई एफ, इसका आंसर एफ आएगा, डी एफ, ठीक है। ई इसमें स्किप करना है। और 8th आंसर है, 8th क्वेश्चन है इसमें, 7th लेटर फ्रॉम राइट एंड, तो जो हमारा एंड है तो उसका 7th लेटर कौन सा होगा, ठीक है। तो इसका आंसर एस होगा, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ये तो 7th लेटर, वाई जेड नहीं, 8th लेटर हो गया, तो इसका टी होगा, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इसका आंसर टी होगा, टी बी, ठीक है। क्योंकि हम एस से लगाएंगे तो हमारे 8 लेटर हो रहे हैं, और अगर हम इसे टी से लगाएंगे तो हमारे 7 लेटर्स हो रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, ए जेड बी वाई, तो इसका आंसर होगा सी का डब्लू, ठीक है। इसका सी का आंसर होगा डब्लू, डब्लू एक्स, नहीं एक्स वाई जेड, हाँ एक्स होगा इसका आंसर, एक्स वाई जेड होता है ना, तो सी 3rd नंबर पे आता है, तो एक्स भी 3rd नंबर पे आता है, यू वी डब्लू एक्स वाई जेड। अब इसमें दो चीज़ हैं, वॉवल्स बिटवीन डी एंड एस, तो वॉवल्स हमारे कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, जो ये ए ई आई ओ जो हमारे वॉवल्स होते हैं, ठीक है, इन्हें हमें गिनने हैं कि कितने डी और एस के बीच में कितने वॉवल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो डी ई एफ, ए ई एक हो गया, ठीक है, डी ई एफ आई सेकेंड, ठीक है, आई जे के एल एम एन ओ थर्ड, ओ पी क्यू आर एस, तो ए ई आई, ए हो गया, ए आया नहीं इसमें, ई आई, तो हमारे देख लेना कितने वॉवल्स हो रहे हैं, वैसे तुम्हारे चार्ट में होगा, तो इन दोनों के बीच के वॉवल्स बताने, तो मेरे हिसाब से इसमें 2 ही वॉवल्स आ रहे हैं, एक ई आ रहा है और एक आई आ रहा है, तो क्योंकि ओ तो बाद में होता है ना, एस टी ओ वी यू डी है ना, तो एस टी के बाद होता है ओ, तो हमारे 2 ही इसमें वॉवल्स आ रहे हैं, ठीक है। और इसमें है 3rd लेटर राइट ऑफ जे, ठीक है, जे के बाद में 3rd लेटर बताओ उसका, तो क्या हुआ, अगर 3rd लेटर इसमें एम आएगा, ठीक है, अगर जे से लगाओ, जे को अगर ज्वाइन करो तो एल है, अगर जे को हटा के 3rd लेटर बताने तो एम है, ठीक है। हाउ मैनी कॉन्स्टेंट्स बिटवीन ई एंड पी, तो इसमें क्या है, वॉवल्स और कॉन्स्टेंट्स, तो वॉवल्स हमारे क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू हमारे वॉवल्स होते हैं ये, और जो बचे हुए जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसे कंसोनेंट बोलते हैं। तो ई के बीच में, ई और पी के बीच में कितने कंसोनेंट आ रहे हैं, तो हम उसे लगा लेते हैं, ई तो इसमें गिना नहीं जाएगा क्योंकि बीच के बताए हैं, ई एफ, एफ हमारा कंसोनेंट 1, एफ जी एच, आई को हटाओ, जे के एल एम एन ओ को हटाओ, पी, तो हमारे इसमें हमारे 8 आ रहे हैं, 8 कंसोनेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। 4th लेटर ऑफ लेफ्ट ऑफ एक्स, तो एक्स से पहले 4 लेटर क्या है, तो हमारा यू होगा इसमें, यू वी डब्ल्यू
एक्स, तो हमारे यू से होगा यू, यू वी डब्ल्यू एक्स, यू, हाँ यू होगा इसमें। टी भी हो सकता है, यू भी हो सकता है। अगर एक्स को हटा के लगाओ तो टी होगा। पोजीशन ऑफ एम फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है, तो इसमें क्या, पोजीशन ऑफ एम फ्रॉम लेफ्ट, तो अगर हम उल्टा जाएंगे तो एम की पोजीशन कौन से नंबर पे है, जेड से उल्टा जाएंगे तो एम की पोजीशन कौन से नंबर पे है। और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न 15 वाले क्वेश्चन में होता है, विच कम्स लास्ट अल्फ़ाबेटली, तो इसमें ए, तो ये पहले हटा देंगे, उसके बाद हमें बी में से चुनना है कि एल पहले आता है या टी पहले आता है, तो इसका आंसर बी है, इसका आंसर बी है कि हमारा लास्ट, सबसे लास्ट में अल्फ़ाबेटिक में कौन आएगा, बी, बैट, ठीक है। और अब आता है इसका एनोलॉजी, तो एनोलॉजी तो इजी है, जैसे पेन है, बोलो इसमें लिख रहा है पेन राइट, नाइफ, पेन, पेन जो होता है वो राइट करने के लिए होता है, नाइफ कट करने के लिए होता है, ठीक है। डॉग जो होता है वो बार्क करता है, कैट जो होती है वो म्याऊं करती है, म्याऊं इसका आंसर है। आई होती है सी करने के लिए, और एयर, हमारे कान होते हैं हेयर करने के लिए, सुनने के लिए, इसका आंसर बी हेयर होगा। सन डे में निकलता है, मून नाइट में निकलता है, डॉक्टर हॉस्पिटल्स के लिए होते हैं, टीचर स्कूल्स के लिए होते हैं, ठीक है। और फिश वाटर में रहती है, बर्ड स्काई में रहते हैं, ठीक है। और लायन फॉरेस्ट में रहता है, कैमल डेजर्ट में रहते हैं, ठीक है। लॉक की, जो हमारा लॉक होता है उसकी चाबी होती है, और क्वेश्चन की बुक होती है, ठीक है। और गोल्ड, मेटल, गोल्ड जो होता है वो मेटल होता है, रोज़ क्या होता है, प्लांट होता है, ठीक है। और डे जो होता है हमारा, डे और नाइट, हैप्पी और सैड, ठीक है। स्टूडेंट इसी स्टडी कर रहे हैं, फार्मर कल्टीवेट कर रहे हैं, ठीक है। और कार पेट्रोल, ह्यूमन, कार को पेट्रोल चाहिए चलने के लिए, और ह्यूमन को क्या चाहिए, सांस चाहिए, हाँ ह्यूमन को सांस चाहिए, एयर, ठीक है। और पेंटर को ब्रश चाहिए, राइटर को पेन चाहिए। काऊ मिल्क देती है, ट्री जो हमारे फ्रूट्स देते हैं, ठीक है। फायर हॉट होती है, आइस कोल्ड होती है, तो ये हमारे एनोलॉजी ऐसे करने हैं हमें। उसके बाद है अर्थमेटिक रीज़न, तो अर्थमेटिक रीज़न में क्या है, आपको इनके कॉन्सेप्ट देखने हैं ये कैसे हैं। जैसे फर्स्ट है इसका 31 जो है, 2 4 8 16, ठीक है। 2 2 प्लस 4 4 4 8 8 8 16, और 16 कितने हुए, लगाओ 16 और 16 का हुआ हमारा 6 और 6 12, 2 इधर 32, ठीक है, इसका आंसर 32 होगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है 5 10 20, जैसे 5 5 10 10 10 20 20 20 40 40 40 80, इसका आंसर 80 होगा। अब इसमें है 1 4 9 1 4 9 16, तो इसका आंसर, इसमें गैप देखना पड़ेगा कि कितने नंबर्स का गैप आ रहा है, ठीक है। 1 में 2 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसका आंसर मैं बाद में बता दूंगी, इसका आंसर मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा, एक सेकंड। इसका आंसर बी है, इसका आंसर 25 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद है ऑड वन आउट, इसमें से ऑड एक जो है, तो इसमें से आउट करना है, एक वर्ड इसमें से हटाना है, तो वो हम कौन सा हटाएंगे, 2 3 5 7 9, तो इसमें से देखो 3 भी हमारा ऑड नंबर है, 5 भी ऑड नंबर है, 7 भी ऑड नंबर है, 9 भी ऑड नंबर, जो 2 है वो हमारा इवन नंबर है, तो हम इसमें से इवन नंबर हटा देंगे, तो हमारा इसका आंसर 2 होगा। उसके बाद है 10 20 30 40 गायब है, 50, तो इसका आंसर 40 होगा। 3 6 3 3 6 6 6 3 6 9 12 के बाद 15, ये 3 का टेबल है, ठीक है।
गौर लगा के एग्ज़ाम करना है, जब भी इसमें समझ में आएगा, इसमें कन्फ्यूज़न बहुत होती है। उसके बाद है 100, 90, 80, 70, 60, ये बैक काउंटिंग है, ठीक है। 7 7 14, 14 14 20, ये हमारा 7 1 7, 7 2 14, ये हमारा 7 7 7 14 14 14 28 28 28 16 1 इधर 56 इसका आंसर होगा। 56 56 1 1 2, ठीक है, 112। और इसमें है 11 22 33, इसमें 44 आंसर आएगा, 55। और इसका नेक्स्ट वाला है 1 1 2 2 3 4 5, इसमें 2 3 4 गायब है, 3 5, इसका आंसर होगा, इसमें 40 का आंसर सी होगा, 8 होगा इसका, ठीक है, 8 इसका आंसर होगा, क्योंकि इसमें देखो क्या दिखाया है, 1 1 2 2 1 3, ठीक है, और 3, और क्या है इसमें प्लस करना है, देखो 1 1, मैं इस बार मार्क कर देती हूँ, ऐसी कॉन्सेप्ट आएंगे जो आपको उलझा देंगे। देखो इसमें 1 1 2 हो गया, 2 3 5 हो गया, अब इन दोनों को प्लस करना है, 5 और 3 को, 5 और 3 8, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। अब इसमें आता है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में क्या है, फादर ऑफ माय फादर इज़ माय ग्रैंडफादर, मेरे बाप के बाप कौन है, मेरे दादा, ग्रैंडफादर। सन ऑफ माय सिस्टर, मेरे बच्चों के, मेरी बहन के बच्चे, वो मेरे कौन लगे, नेफ्यू, ठीक है। और मदर ऑफ माय मदर, मेरी माँ की माँ, मेरी कौन लगी, ग्रैंड मदर। ब्रदर ऑफ माय फादर, मेरे पापा के भाई, मेरे कौन लगे, अंकल, ठीक है। डॉटर ऑफ माय अंकल, मेरी अंकल की डॉटर मेरी कौन लगी, कज़िन, ठीक है। वाइफ ऑफ माय ब्रदर, मेरे ब्रदर की वाइफ कौन लगी, सिस्टर इन लॉ, भाभी लगी, ठीक है। सन ऑफ माय ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर इज़, मेरे ग्रैंडफादर के सन मेरे कौन लगे, ग्रैंडफादर के सन, तो वो आपके फादर भी हो सकते हैं और आपके अंकल भी हो सकते हैं, ठीक है। ग्रैंडफादर के सन ही तो पूछे, तो वो अंकल भी हो सकते हैं और फादर भी हो सकते हैं, ठीक है। फादर ऑफ माय वाइफ, तो वो फादर इन लॉ, ठीक है, ससुर। ब्रदर ऑफ माय मदर, अंकल, ठीक है। वाइफ ऑफ माय सन, मेरे सन की वाइफ, डॉटर इन लॉ, ठीक है, बहू, डॉटर इन लॉ। ये होगा हमारे ब्लड रिलेशन। उसके बाद है कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग में बहुत ये हार्ड होता है, इसे समझने में हेल्प चाहिए होती है, टाइम लगता है। जैसे मैं बताऊँ, कैट है, ठीक है, कैट का DBU कैसे हुआ, ठीक है। आप सब कंफ्यूजन में आ जाओगे कि कैट का DBU कैसे हुआ, तो मैं बताती हूँ DBU कैसे हुआ इसका। C के बाद क्या आता है D, A के बाद क्या आता है B, T के बाद क्या आता है U, ठीक है। ऐसे ही हमें डॉग का बनाना है, तो डॉग का D के बाद आता है E, O के बाद आता है P, G, H, तो इसका DPH इसका आंसर होगा, ठीक है। अब इसमें इन्होंने क्या किया है, एप्पल है तो एप्पल की पूरी स्पेलिंग उल्टी कर दी है, ELPPA, ऐसे ही हमें बॉल की करना है, LLAB, ठीक है, इसका आंसर ये होगा। उसके बाद है A हमारा 1 होता है, B हमारा 2 होता है, Z हमारा 26 होता है, ठीक है। इसमें भी यही है, RAM, तो R के बाद S आता है, A के बाद B आता है और M के बाद N आता है, तो C के बाद D आएगा, A के बाद B आएगा, T के बाद U आएगा, तो DBU इसका आंसर होगा। 1 2 3, तो 1 के बाद 2, 2 के बाद, अच्छा इसमें कैलकुलेशन करी गई है, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 6, ऐसे ही इसमें आएगा, 4 4 जा 8, ठीक है, 4 4 जा 8, 5 5 जा 10 और 6 6 जा 12, तो इसे प्लस करके जो आंसर आए वो आपका आंसर होगा, ठीक है। बुक,
ठीक है। बी के बाद सी, ओ के बाद पी, ऐसा ही है इसका। पी के बाद क्यू, ई के बाद एफ, एन के बाद ओ। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। अब इसमें क्या है, इसमें भी सेम चीज़ है। और ये हमारा 5 5 जा 20, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 8 8 जा जो भी इसका आंसर आए। ठीक है, सन का भी, मून वाला भी वही है। अब ठीक है, अब इसमें क्या है, RED, तो 18 5 4। तो आर हमारा अल्फ़ाबेट में 18, आर हमारा कौन से नंबर पे आता है, ई हमारा कौन से नंबर पे आता है, डी कौन से नंबर पे आता है। ऐसे में ब्लू का बनाना है कि बी कौन से नंबर पे आता है, 2 नंबर पे, एल हमारा कौन से नंबर पे आता है, यू कौन से नंबर पे आता है, ई कौन से नंबर पे आता है, वो हमारा इसका आंसर बन जाएगा। ये हमारा पूरा हो गया। अब इसमें 2 टॉपिक रह गए हैं फर्स्ट यूनिट में, एक शायद रीजनिंग रह गया है और एक और रह गया है, तो वो मैं बाद में करा दूँगी क्योंकि वीडियो हमारी बहुत लॉन्ग हो जाएगी। फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई हमारी।